जय हिंद भाई लोग, क्या हाल समाचार। यात्रीगण कृपया ध्यान दें। आज की वीडियो का टेबल ऑफ कंटेंट है, सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। तो ये है जॉइनिंग लेटर। जब भी किसी को जॉइनिंग लेटर रिसीव होता है तो वो कुछ ऐसा ही दिखता है। अब इसमें यहाँ पे मेरे एक भाई हैं, ये मोहित कुमार सिंह, इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से फ़ोटो खींच के ग्रुप में डाला था, बगल में डाला था इट्स नो लॉन्गर अ ड्रीम। और खोलते ही सबसे पहले आपको ये वाला पेज मिलेगा। ये है कॉल लेटर फॉर द पोस्ट ऑफ जिसके लिए आप सिलेक्टेड हुए हैं। इसमें आपका नाम, पिताजी का नाम, एड्रेस, डेट ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड द सेंटर ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये तीनों क्लियरली मेंशन्ड होता है। साथ ही इसमें आपकी एक अटेंडेंस स्लिप होती है जिसमें आपकी सारी डिटेल्स होती हैं वगैरह। इसके बाद इसी के पीछे बहुत ही इंपॉर्टेंट पेज है। इस पेज पे आपको सब कुछ इन्फॉर्मेशन दिया गया है एक ही जगह। अगर आप इसको ध्यान से इतना पढ़ लेंगे तो आपको पूरे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के प्रोसेस में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो पहला और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अभ्यर्थी निम्नलिखित मूल प्रमाण पत्र स्व प्रमाणित तथा उसकी एक प्रति राजपत्रित अधिकारी से अभिप्रमाणित कराकर अपने साथ अवश्य लाएं। मीन्स इन सिंपल लीम एंड टर्म, आसान शब्दों में, जितने भी हम लोग अभ्यर्थी हैं हम लोगों को टोटल 3 सेट्स लेके जाने हैं। एक सबके ओरिजिनल सेट, एक ओरिजिनल हम लोग एक अलग रख लेंगे। दूसरा, जो हमारे सारे के सारे जो हमारे जितने डॉक्यूमेंट जो नीचे दिए गए हैं ए से लेके के तक, उसका एक स्वप्रमाणित मतलब सेल्फ अटेस्टेड। तीसरा, एक राजपत्रित अधिकारी से अटेस्टेड मतलब एक किसी गजेटेड ऑफिसर, राजपत्रित मतलब गजेटेड ऑफिसर, उनसे अटेस्ट करा के हमें ये 3 सेट बना के लेके जाने हैं वहाँ पे। अब इनमें क्या क्या लेके जाना है? ए, शैक्षणिक तकनीकी योग्यता 10वीं एकदम ऊपर मतलब 10th, और उसके ऊपर के जितने भी आपके पास डिग्री सर्टिफिकेट है सब कुछ ले जाइए आप। जन्म तिथि प्रमाण पत्र मतलब बर्थ सर्टिफिकेट जो कि हमारे 10th में ऑटोमेटिकली होता है, तो 10th का मेरे हिसाब से सबके पास होगा, 10th का ले लीजिएगा। अपीजा मतलब अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ी जाति के अगर आप लोग हैं तो आप लोगों को उसका जाति प्रमाण पत्र जो कि 1 वर्ष से अधिक पुराना न हो। प्लीज़ मेक श्योर कि कृपया ध्यान दें कि वो 1 साल से ज़्यादा पुराना न हो। उसके बाद एक चरित्र प्रमाण पत्र जिसे प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट ने जारी किया हो 7 लाख। प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट मतलब आपका डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सब डिवीजन मजिस्ट्रेट या SDM, इस स्तर के लोगों का वो हो कैरेक्टर सर्टिफिकेट उनके द्वारा दिया गया, जो कि अभी नीचे मैं आपको बताऊंगा। 2 अलग अलग चरित्र प्रमाण पत्र राजपत्रित अधिकारी मतलब गेस्टेड ऑफिसर के लिए 2 अलग अलग कैरेक्टर सर्टिफिकेट लगेंगे। लिखित परीक्षा के प्रवेश पत्र की आधी प्रति, और मुझे पता है कि 70 से 80% लोगों के पास ये नहीं होगा, मेरे पास भी नहीं है। अब देखते हैं वहाँ जाके क्या होता है। आवेदन पत्र पर चिपकाए गए फोटो के समरूप मतलब सिमिलर, नॉट एग्जैक्ट, सिमिलर। तो जो लोग परेशान हो रहे हैं कि वही कहाँ से फ़ोटो मिलेगा, तो उसी के हिसाब से मतलब उतनी ही दाढ़ी, अगर किसी की दाढ़ी है, किसी की हेयर स्टाइल है, तो किसी मेरी बहन के अगर बाल हैं तो वैसा सेट करके आप लोग वो कर लें। और आधार कार्ड तो मस्ट है भाई। कभी कभी तो लगता है कि बिना आधार कार्ड के हम अपना सांस भी नहीं ले पाएंगे। खैर चलिए, ये शुरू करते हैं सीरीज़ वाइज, फॉर्मेट वाइज, देखना कि क्या क्या आता है अपने जॉइनिंग लेटर में और उसके साथ क्या करना है हमें। तो ये है फॉर्मेट ए, शपथ पत्र का प्रोफार्मा। इसको आप लेके कचहरी जाएंगे। कचहरी में ये एक स्टैम्प पेपर पे इसको टाइप करा के आप इसको अटेस्ट करा लेंगे। फॉर्मेट ए, शपथ पत्र का प्रोफार्मा, इसको पूरा एज इट इज़ टाइप करा के उस पर मोहर दस्तखत जो भी होते हैं हमारे कचहरी में वो करवा के आपको बनवा के लाना है स्टैम्प पेपर पे। दूसरा फॉर्मेट बी, बायोडेटा, इसे अभ्यर्थी स्वयं भरकर साथ लाएं। इस पर किसी के सिग्नेचर नहीं कराने हैं, इसको सिर्फ नीले पेन से भर के अभ्यर्थी अपना हस्ताक्षर कर दे। नीला पेन मतलब काला पेन भी यूज़ कर लीजिएगा आप, नीला और काला। तीसरा और बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग है ये फॉर्मेट सी और फॉर्मेट डी। ये तीसरा पेज आता है। फॉर्मेट सी में हमेशा हमें फर्स्ट क्लास एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या सब डिविजनल मजिस्ट्रेट से इस पर सिग्नेचर या मोहर मरवाना पड़ता है। ये है
कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो वो हमें देते हैं, इसको हम अपने हाथ से भर के कचहरी में लेके जाएंगे तो वो बन जाएगा। ध्यान रहे कि फॉर्मेट सी पर सिर्फ और सिर्फ जो ये 3 मेंशन लोग हैं इन्हीं लोगों का होना चाहिए, इसके अलावा किसी का नहीं। फॉर्मेट डी में आप किसी भी गजटेड ऑफिसर से सिग्नेचर और 10 मोहर कर लगवा सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आता है एक और इम्पॉर्टेंट और बहुत कंफ्यूजिंग वाला एनेक्चर 1 अटेस्टेशन फॉर्म। अटेस्टेशन फॉर्म को बहुत ही ध्यान से भरना पड़ता है, जैसे कि यहाँ पहले सरनेम है बाद में नेम है। बहुत लोग क्या करेंगे, पहले नाम भर देंगे बाद में सरनेम भरेंगे, तो दिक्कत हो जाती है। तो मेरी पर्सनल एक एडवाइस है कि कुछ भी पेन यूज़ करने से पहले सारे के सारे अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स आए हैं उन सब के 2-2 फोटो स्टेट करवा के रख लें ब्लैंक में। कुछ नहीं, सिर्फ 20-30 रुपये वेस्ट होगा, लेकिन अगर कहीं खुदा न खास्ता कुछ गड़बड़ी हो गई तो आप उस फोटो कॉपी को यूज़ करके अपना काम आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। मैंने यही किया था, मैंने पहले फ़ोटो कॉपी कर लिया था, एक ब्लैंक मैंने अलग रख दी थी, उसके बाद सारे काम मैंने करने शुरू किए थे। तो अटेस्टेशन फॉर्म में आते हैं। अटेस्टेशन फॉर्म में पहला आपका पूरा नाम, दूसरा आपका एड्रेस, तीसरा आपका ये पाकिस्तान से आए हैं कि नहीं या वगैरह वगैरह जो भी चीज़ें हैं वो सब हैं। अटेस्टेशन फॉर्म को कैसे भरना है इसका डिटेल वीडियो एक हमारे ही मित्र हैं, एक यूट्यूब चैनल है उनका, सुबोध की दुनिया, उन्होंने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि गेस्टेड ऑफिसर्स कौन कौन से होते हैं, उनकी लिस्ट, दूसरा अटेस्टेशन फॉर्म में क्या भरते हैं, कहाँ भरते हैं, कैसे भरते हैं, ये सब आप उनके चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे अटेस्टेशन फॉर्म में 2-3 पेजेस होते हैं, उसमें सारे आपके नाम, आपका एड्रेस, नेशनैलिटी और वगैरह वगैरह ये सब चीज़ें, आपका रिलीजन, आपका जाति, आपका स्कूल कॉलेजेस का एड्रेस, आपका डेट ऑफ एंट्री, डेट ऑफ एग्जिट, आप कौन से एग्ज़ाम वहाँ से पास किए हैं, ये सब कुछ मिला है। ये कुल 5 पेजेस का है। पेज के आखिरी में आपको फिर से एक आइडेंटिटी सर्टिफिकेट मिलेगा, जिसको आप इतने ही जो 7 लोगों का यहाँ पे नाम है इनसे ही करवाना है। तो आप ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। और ये लास्ट में कार्यालय द्वारा भरा जाए, ये भरा जाएगा रेलवे के वहाँ ऑफिस में, जब हम लोग जाएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए वहाँ भरा जाएगा। हमें इसमें कुछ कलाकारी नहीं दिखानी है। व्हाट्सएप के ग्रुप से एक ये भी फ़ोटो प्राप्त हुई है, अब ये जाने कितनी सही है कितनी गलत ये मैं नहीं बता सकता, मगर मेरे सामने आई है और जहाँ तक मुझे लगता है कि ये सही है। तो इसमें बताया गया है कि सेंटर पे जाने के बाद हमें अपने सारे डॉक्यूमेंट्स किस तरीके से रखने हैं, उसमें सीक्वेंस ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ये यहाँ पे लिखा हुआ है। कॉल लेटर सबसे नीचे रहेगा, मतलब जो नंबर 1 पे है ये सब उस जो हमारा स्टैक रहेगा पेजेस का उसमें सबसे लास्ट में रहेगा। तो उसी में कॉल लेटर, ऑफ़र लेटर, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, गेस्टेड ऑफिसर्स, ये सब सारी जो चीज़ें हैं, इस चीज़ें हम एक के ऊपर एक रखेंगे। तो 13, 14, 15 डॉक्यूमेंट्स हैं कुल ले देके, इन सब को उसी हिसाब से मैं तो कहूँगा कि घर पे ही अटेस्ट करा के अलग अलग सेट में स्टेपल करा के रख लें, ताकि वहाँ पे आपको ज़्यादा परेशानी का सामना न करना पड़े। तो इतनी ही चीज़ें आती हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। जब जॉइनिंग लेटर आता है हमारे घर में तो